हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं शहबाज, आर्किटेक्ट ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को कुछ ऑटोकैड का बेसिक्स कमांड्स बताने वाला हूँ, बेसिक्स सेटिंग्स बताने वाला हूँ। जैसे यूनिट कैसे सेट करते हैं, स्टार्ट ड्राइंग करने से पहले क्या क्या करना होता है, डिटेल में जाके यूनिट कैसे सेट करते हैं, एरो का साइज़, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा ये ऑटोकैड ओपन हो गया है। मेरा 2022 वर्जन है ऑटोकैड का। 2022 वर्जन में कुछ इस तरह का टेम्पलेट खुल के आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये लेफ्ट साइड में जहाँ मेरा कर्सर है, ये ओपन और न्यू, इसका मतलब क्या होता है। और ये सारी ड्राइंग मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना रखा है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ओपन का मतलब ये हुआ कि जो हम अपने ऑटोकैड में जो कोई भी काम करके सेव किए हुए हैं फाइल को, वो सेव हुआ सेव किया हुआ फाइल ओपन होगा। कहाँ से? ये ओपन वाले ऑप्शन में जाके। जैसे मैं इसके ओपन वाले पे जा रहा हूँ, देखना ऐसा कुछ खुल के आ रहा है। ये क्या है? लैपटॉप का स्क्रीन है। मतलब कि मैं अपने लैपटॉप में किस फाइल में कहाँ पे सेव कर रखा हूँ कुछ ड्राइंग। तो ये वहां से ओपन होके आएगा। जैसे मैं कंपनी पे जा रहा हूँ, देखो DWG फाइल, ये सारी फाइलें यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं जो फाइल चाहता हूँ, जो काम करके सेव कर रखा हूँ, चाहता हूँ वापस से उसमें कुछ काम करना है, तो मैं यहाँ से ओपन करूंगा। अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। मुझे नया काम करना है, नया काम स्टार्ट करना है, नई ड्राइंग बनानी है नए टेम्पलेट पे। उसके लिए कहाँ जाएंगे हम? न्यू पे। इस न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद से कुछ इस तरह का टेम्पलेट खुल के आएगा अपना। ठीक है। अब देखो इसमें दो तीन पॉइंट है, वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देख रहे हो, जो स्क्वायर स्क्वायर जैसा बॉक्स बॉक्स जैसा बना हुआ है, इसको कहते हैं हम ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। इसको ऑफ ऑन करने का ऑप्शन होता है। एक तो ये अपने नीचे वाले जो टूल बार है, वहां पे कुछ ऑप्शन दिए रहता है। और ये ऊपर वाला जो टूल बार है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए रहता है। सबसे पहले हम टूल बार के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ क्या चीज होती है। ठीक है। देखो, ऊपर वाला जो टूल बार है, इसमें कुछ कमांड्स दिए रहते हैं। लाइक शॉर्ट की भी होता है कमांड का, बट इसके टूल बार में भी दिया रहता है। जैसे हमको लाइन कमांड लेना है, तो मैं लाइन पे जाऊंगा। पॉली लाइन कमांड लेना है, पॉली लाइन पे जाऊंगा। और भी सारी चीजें, मूव, कॉपी, मिरर, रोटेट, स्केल, जो कि हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे इस पे। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? अभी मैं क्या बोल रहा था कि ग्रिड, इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ये जो स्क्वायर स्क्वायर जैसा बक्सा बक्सा जैसा बना हुआ है ना, इसको अपन ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड ऑन ऑफ होता है। एक नीचे वाले टूल बार में ऑप्शन दिया रहता है। देखो मेरा जहाँ पे कर्सर है, वहां पे मैं इसको क्लिक करूंगा, तो देखो वो ब्लू सा हाईलाइटेड हो रहा था, अब हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब ग्रिड ऑफ हो गया। यहाँ पे लिख के भी आ रहा होगा, देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है ग्रिड ऑन। ग्रिड ऑन किया, ग्रिड को ऑफ किया, ग्रिड ऑफ। और इसका शॉर्ट की होता है F7। ग्रिड ऑन ऑफ करने का शॉर्ट की होता है F7। देखना अपने लैपटॉप के कीपैड से मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ। देखो F7 प्रेस किया, देखो ग्रिड ऑफ हो गया। फिर वापस से F7 प्रेस कर रहा हूँ, ग्रिड ऑन हो गया। तो हम शॉर्ट की के मदद से भी अपना ग्रिड ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला चीज। चलते हम अपना ग्रिड को ऑफ ही रखते हैं फिलहाल के लिए। दूसरा ये होता है, ओके, दूसरा ऑप्शन ये बता दे रहा हूँ, ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? दूसरा ऑर्थो ऑप्शन। देखो इसी टूल बार में ये जो 90 डिग्री एंगल वाला सिंबल है ना, यहाँ से हम ऑर्थो को ऑन ऑफ करते हैं। ऑर्थो होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो ऑर्थो वो होता है, जैसे मैं एक लाइन कमांड ले रहा हूँ, यहाँ से लाइन कमांड लिया मैंने, और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कहीं पे एक मैं पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है। लाइन ये बनना स्टार्ट हो गया है। अब देखो ये जो लाइन बन रही है, ये कहाँ बन रहा है? 360 डिग्री में बन रहा है। मतलब मैं जिधर चाहूं उधर बना सकता हूँ, टेढ़ा सीधा ऊपर नीचे, जिधर चाहूं। ये जब ही बनेगा जब अपना ऑर्थो ऑफ रहेगा। बट हमें मैक्सिमम टाइम स्ट्रेट लाइन चाहिए होता है, तो ऑर्थो को ऑन करके काम करते हैं। देखो ऑर्थो भी ऑन यहीं से होगा। ये जो 90 डिग्री वाला एंगल दे रखा है ना,
इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ब्लू हाईलाइटेड होगा, देखो ऑर्थो ऑन हो गया अपना। अब देखना ये जो लाइन बनेगा 90 डिग्री में ही बनेगा, इट मीन्स मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक्स एक्सिस में स्ट्रेट बनेगा, वाई एक्सिस में स्ट्रेट बनेगा, चारों कोऑर्डिनेट में ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। यही ऑर्थो ऑफ कर दूंगा तो ये 360 बनेगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जैसा लाइन चाहेंगे वैसा बन जाएगा। बट हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, अभी अभी मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम टाइम हमें स्ट्रेट लाइन ही चाहिए होता है, इसीलिए ऑर्थो को ऑन करके अपन काम करते हैं। ऑर्थो का शॉर्ट की होता है तो अपन यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं, और ऑर्थो का शॉर्ट की भी होता है। ऑर्थो का शॉर्ट की क्या होता है, F8। क्या, F8 देखना, मैं अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस कर रहा हूँ, F8 देखो, F8 प्रेस किया, ऑर्थो ऑफ हो गया, F8 वापिस से प्रेस करूंगा, ऑर्थो ऑन हो गया। तो इसका शॉर्ट की होता है F8। ओके, इज इट क्लियर? आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि ओ स्नैप, ओ स्नैप वो क्या होता है? देखो ओ स्नैप वो चीज होता है, अभी मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, इसका टूल बार में कौन सा ऑप्शन होता है। ओ स्नैप, ये देखो, ये जो एंगल सा दिया हुआ है ना, उसके बगल में रेक्टेंगल दिया है, और वापिस से उसके ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगल दिया है। देखो इस पे मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये लिख के भी आ रहा है, स्नैप, स्नैप कर्सर। नीचे में देखो इसका शॉर्ट की भी दे रखा है, ओ स्नैप, ओ स्नैप F3 शॉर्ट की होता है F3। ओ स्नैप का शॉर्ट की होता है F3। देखो मैं F3 प्रेस करूंगा, F3 मैंने प्रेस किया, देखो और मेरा ओ स्नैप ऑफ हो गया, यहाँ पे लिख के भी आएगा, यहाँ पे लिख के भी आएगा, ओ स्नैप ऑफ हो गया। ओ स्नैप ऑन करना है, वापिस से प्रेस किया F3, ऑन हो गया। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है, ये हम क्यों यूज करते हैं, ये देख लेते हैं। जैसे देखो मैं एक काम करता हूँ, ओ एस एंटर किया और सारे को अनचेक कर दे रहा हूँ। मैं आप लोग को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सारे को अनचेक कर दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, एवरीथिंग अनचेक। ओके, अब मैं एक यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, एक सीधा लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस लाइन का एंड पॉइंट कौन होगा, एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, दो एंड पॉइंट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइन जो, इसी लाइन से, इसी लाइन से मैं तीन लाइन बनाना चाहता हूँ नीचे की तरफ। एक, एक इस एंड पॉइंट से, एक इस एंड पॉइंट से, और दूसरा इसके मिड पॉइंट से। इसका मिड पॉइंट कहीं तो कहीं ना होगा ना। अब देखो मैं एल एंटर किया और मैं लाइन बना रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि एंड पॉइंट कौन सा है। और इधर भी मैं बना रहा हूँ, इधर भी मैं लेके जा रहा हूँ अपना कर्सर, तो इधर भी पता नहीं चल रहा है, लाइक मैं कितना भी जूम कर लूँ मुझे पता नहीं चल रहा है एंड पॉइंट कौन सा है। अगर मैं रेंडम यहाँ पे कहीं क्लिक कर दूंगा, ये लग रहा है कि एंड पॉइंट पे दिखा रहा है, बट ऐसा होगा नहीं। देखो मैं लाइन बना रहा हूँ क्लिक करके, एक नीचे की तरफ लाइन बना दिया। अब मैं जब इसको जूम करके देखूंगा ना, तो ये अटैच नहीं रहा है, अटैच नहीं हुआ होगा एक दूसरे से। देखो बहुत ज्यादा गैप है। तो ओ स्नैप का मकसद यही होता है कि हम जहां से लाइन, जिस भी पॉइंट से लाइन बनाना चाहें वहां से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओ स्नैप ऑन करके। ओके, तो ओ स्नैप जब हम ऑन करेंगे, ओ स्नैप ये कहता है कि भाई तू कहाँ से जो कुछ भी ऑन रखेगा, लाइक मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट, वहां अपना ऑटो कैड का मैं सॉरी, जहां मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा ना, तो वह शो कर देगा, ऑटोमेटिकली ऑटो कैड शो करके दिखा देगा, लिख के बता देगा, भाई तेरा ये एंड पॉइंट है, भाई ये तेरा मिड पॉइंट है, भाई ये तेरा टेंजेंट है, भाई ये तेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखना मैं उसको अब चेक करके बना रहा हूँ। ओ स्नैप एंटर किया और देखो यहाँ पे एंड पॉइंट दिख रहा है, चेक कर दिया, मिड पॉइंट चेक कर दिया, सेंटर पॉइंट चेक कर दिया, सारे को मैं चेक कर दे रहा हूँ। देखो सारे को चेक किया और ओके कर दिया। अब जब मैं लाइन बनाऊंगा, देखना एल एंटर किया, अब मैं इसके एंड पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। देखो एंड पॉइंट लिख के आ गया, एक लाइन नीचे की तरफ बना रहा हूँ। अब एकदम ये अटैच होके बना होगा, एक दूसरे से एकदम अटैच होगा। मैं चाहे जितना भी जूम कर लूं, एकदम ये अटैच होके बना होगा। क्यों? क्योंकि एंड मेरा ओ स्नैप ऑन था, और जब मैं लाइन बनाने गया तो वहां पे लिख के आ गया कि भाई तू एंड पॉइंट से लाइन बना रहा है। देखो एल एंटर किया, मुझे इसके मिड पॉइंट से लाइन बनाना है। कर्सर को मैं क्या करूंगा, इसके कहीं मिड पे लेके जाऊंगा। मिड पे लेके गया, देखो मिड पॉइंट लिख के आ गया। सिर्फ मैं कर्सर अभी लेके गया हूँ, वो लिख के आ गया। वो कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ
ओ स्नैप। ओके, यहाँ से भी मैं लाइन बनाना चाहूंगा, बन जाएगा। इसको भी जूम करके दिखा देता हूँ, एकदम अटैच होके, एकदम टच होके लाइन बना होगा, जरा सा भी गैप नहीं होगा। और ये वो यही देख लो, एक मैं दूसरा लाइन बनाया था यहाँ पे ऑर्थो, सॉरी, ओ स्नैप को ऑफ करके। ये लग रहा था, देखो जूम कम है तो लग रहा है कि टच होके बना हुआ है लाइन, बट ऐसा है नहीं। मैं इसको जूम करूंगा ना, देखो वही गैप दिख रहा है। तो हमारा बेसिकली मकसद ये होता है वो स्नैप यूज करने का। ओके, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला था कि यूनिट कैसे सेट करते हैं, एरो का साइज, टेक्स्ट का साइज, ये सब बड़ा छोटा कैसे करते हैं, राइट। तो हम उस पर बात करते हैं अब। तो सबसे देखो, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, ऑटोकैड में कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं। इट मीन्स हम यूनिट इसलिए सेट करते हैं ताकि हमें पता रहे, हमें और ऑटोकैड को भी पता रहे कि भाई तू किस यूनिट में काम कर रहा है। अगर मान लो अभी तो मैंने कोई यूनिट नहीं सेट किया ना, एक लाइन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, रैंडम कोई एक लाइन ले ले रहा हूँ और इसका डिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, इसका मैं लेंथ चेक कर रहा हूँ कितना है। देखो ये दिखा रहा है कि 2456.9, बट ये एमएम में है, फीट में है, इंच में है, आई डोंट नो क्यों। क्योंकि ऑटोकैड को मैंने बताया ही नहीं कि भाई मैं किस यूनिट में काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट को सेट करेंगे, बताएंगे भाई साहब को कि भाई मैं इस यूनिट में काम करने वाला हूँ, फीट में काम करने वाला हूँ, इंच में काम करने वाला हूँ, मीटर में काम करने वाला हूँ या सेंटीमीटर में काम करने वाला हूँ। तो उसके लिए होता है शॉर्ट की, यूनिट सेट करने के लिए यू एन एंटर। क्या, यू एन, देखना मैं यू एन प्रेस कर रहा हूँ, यू एन, और क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा अपने पास। ओके, तो इसमें 3 जगह हमें एडिट करना होता है, एडिट छेड़छाड़ करना होता है, बाकी कोई जगह नहीं। कहाँ-कहाँ मैं बता रहा हूँ। देखो नीचे में सबसे क्या लिखा हुआ है, यूनिट, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है बहुत सारे यूनिट्स का। देखो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट, इंच, बहुत सारे यूनिट का ऑप्शन दिया रहता है। हमें जिस भी यूनिट में काम करना होता है उसको हम अपन सेलेक्ट करते हैं। अभी मैं एमएम में काम करने वाला हूँ, एमएम में आप लोग को बताता हूँ। तो मिलीमीटर, तो मिलीमीटर पे मैं जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा, मिलीमीटर सेलेक्ट हो गया। जस्ट उसके ऊपर प्रिसीजन लिखा हुआ है। प्रिसीजन मतलब ये हुआ कि आप पॉइंट के बाद से कितना जीरो रखना चाहते हैं या फिर कितना जीरो शो करवाना चाहते हैं। जब मैं मेजरमेंट डायमेंशन चेक करूंगा तो मैं पॉइंट के बाद से कितना जीरो शो करवाना चाहता हूँ वो होता है। तो जनरली हम क्या लेते हैं, पॉइंट के बाद से 2 जीरो वाला लेते हैं। ओके, मतलब 0.00। अगर मेरा 3 मीटर का वॉल है तो मैं क्या, अगर डायमेंशन चेक करूंगा, अगर मैंने 0.00 लिया है तो वो क्या दिखाएगा, 3 मीटर 0.00। अगर यही मैं 3 जीरो वाला सिलेक्ट कर लूंगा तो वो दिखाएगा 3.000, 3 टाइम्स जीरो शो करेगा। ओके, बट हम जनरली 2 लेते हैं, तो मैंने इस पे सिलेक्ट कर दिया। देखो उसके ऊपर है टाइप, लेंथ टाइप, ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल में है। अब मैं यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, ये डेसिमल हम जब लेते हैं, नोट कर लेना, डेसिमल हम जब लेते हैं जब हमें मीटर, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, ये 3 यूनिट में जब काम करना होता है ना, तभी हम डेसिमल लेते हैं। अदरवाइज हम आर्किटेक्चरल लेंगे, इंजीनियरिंग लेंगे, फ्रिक्शन लेंगे। कब लेंगे ये लेंगे, मान लो मुझे फीट में काम करना है या फिर इंच में काम करना है, दोनों में से किसी में भी काम करना है, तो मैं या तो आर्किटेक्चरल ले सकता हूँ, या तो इंजीनियरिंग ले सकता हूँ, या तो फ्रिक्शनल ले सकता हूँ। तो हम जब फिट इंच में, मैं फिट इंच में भी बताऊंगा, तब ये करके दिखाऊंगा आप लोग को। ओके, अभी क्या कर देना है, ओके, मैंने डेसिमल सेलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि मैं एमएम में काम कर रहा हूँ इसलिए। अब मैं कर दूंगा ओके, ओके कर दिया, मेरा भाई साहब यूनिट जो है वो सेट हो चुका है। अब देखना, मैं एक यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, एल एंटर किया, इस पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब लाइन का लेंथ मैं देना चाहता हूँ, कितना, मान लो 10,000 का मुझे एक लाइन चाहिए, 10,000 एंटर किया, एस्केप कर दिया। अब ये एग्जैक्ट 10,000 का ही लाइन बना होगा, यहाँ से डायमेंशन चेक करूंगा मैं, देखो 10,000 की ही लाइन बनी है। अच्छा, एक तो ये हो गया यूनिट सेटिंग करने का तरीका। दूसरा मैंने आप लोग को बताया था डिटेल में, लाइक एरो का साइज, टेक्स्ट का साइज, उसको कैसे बड़ा छोटा करते हैं। देखो डायमेंशन तो मैंने चेक कर लिया, बट क्या हो रहा है,
कि बहुत छोटा दिख रहा है। लाइक मैं जूम जब कर रहा हूँ ना, तब ये शो हो रहा है कि हाँ ये 10,000 है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ से जब मैं डायमेंशन चेक करूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे बड़ा सा दिखे मुझे, कि हाँ यहाँ पे बड़ा सा दिखे, कितना है, 10,000 है, 5,000 है, कितना है, वो ये वाला जो है ना डायमेंशन बड़ा सा दिखे मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सेटिंग आता है जिसको बोलते हैं हम डायमेंशन टाइप मैनेजमेंट सेटिंग। क्या? डायमेंशन टाइप मैनेजमेंट सेटिंग। उसका शॉर्ट की होता है भाई साहब, एक मिनट मैं इसको थोड़ा अनचेक कर दूं। ओके, उसका शॉर्ट की होता है डी। क्या चीज? डी। ABCD। डी। डी एंटर करेंगे। देखो डी एंटर करूंगा तो कुछ इस तरह का अपना डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। ओके, इसमें कहाँ जाना है? इसमें जाना है मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में गया, प्राइमरी यूनिट, इसमें भी 3 जगह जाते हैं। बहुत सारा सेटिंग्स होता है बट हम जनरली 3 में छेड़छाड़ करते हैं अभी फिलहाल के लिए। आगे चल के एसक्यूएल वगैरह करना होगा वो भी बताया जाएगा। इसी से होता है, डायमेंशन टाइप मैनेजमेंट सेटिंग से ही होता है। ओके, देखो प्राइमरी यूनिट्स में गया मैं। प्राइमरी यूनिट्स में जाने के बाद से ये डेसिमल मेरा, जहां मैंने यूनिट सेट किया था यूएन एंटर करके, देखो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं वहां पे फीट इंच लेता, आर्किटेक्चरल लेता, तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल शो होता और ये फीट इंच में यूनिट सेट हुआ होता। बट मैंने में लिया था और डेसिमल लिया था, दैट्स वाई ये यहाँ पे डेसिमल शो हो रहा है। ओके, अब नीचे में देखो ये कॉमा, पीरियड, स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ? वही, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम 3 मीटर वाला ही एग्जांपल ले ले रहे हैं। मैंने प्रिसीजन कितना दिया था? पॉइंट 0.00, 2 जीरो का प्रिसीजन दिया था मैंने। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? 3.00। वो पॉइंट कैसे आ रहा था? यहाँ से जब पीरियड सेलेक्ट करेंगे ना तो वो पॉइंट आएगा। अगर यही मैं यहाँ से, अगर देखो यही मैं यहाँ से कॉमा सेलेक्ट कर लूंगा तो 3 पॉइंट नहीं आके वो आएगा 3 कॉमा, देखो 3,00। अच्छा मैं आप लोग को एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले पीरियड ले रहा हूँ। ओके, पीरियड लिया, ओके किया, सेट करेंट कर दिया और इसको मैं कर दिया क्लोज। एक मैं रेंडम लाइन ले रहा हूँ, देखना यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रेंडम लाइन लिया और इसका डायमेंशन चेक कर रहा हूँ। डायमेंशन चेक किया, इसको जूम कर रहा हूँ। देखो ये क्या आ रहा है? 5514.63। ठीक है, पॉइंट आ रहा है इसके बीच में पॉइंट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? वहां से मैंने पीरियड सेलेक्ट किया था। क्या सेलेक्ट किया था? पीरियड। अगर मैं यही वहां से कॉमा सेलेक्ट करता तो यहाँ पे कॉमा आता। अगर यही मैं वहां से स्पेस सेलेक्ट करता ना तो ये थोड़ा सा यहाँ से स्पेस हो जाता, मतलब थोड़ा सा गैप हो जाता। इज दैट क्लियर? मैं अभी कॉमा वाला करके दिखा रहा हूँ। जैसे इसी लाइन पे मैं डायमेंशन टाइप में गया, मॉडिफाई में गया और मैं यहाँ से पीरियड से क्या कर दे रहा हूँ? कॉमा कर दे रहा हूँ और क्या कर दिया? ओके, सेट करेंट। सेट करेंट हमेशा करना है, तभी ये सेट होगा, वरना सेट नहीं हुआ रहेगा। अब मैं इसका डायमेंशन चेक करता हूँ। देखो डायमेंशन चेक किया, इसको जूम करता हूँ। देखो पॉइंट की जगह क्या आ गया है? कोमा आ गया है। अगर मैं यही स्पेस ले लूंगा तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम जाते हैं जिसके लिए डायमेंशन टाइप मैनेजमेंट में गए थे अपन। मॉडिफाई किया, अपने को क्या करना है? टेक्स्ट की, जो मैं डायमेंशन चेक कर रहा था उसकी हाइट बढ़ानी है, या फिर मैं कुछ इसमें टाइप करूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा, उसकी मैं चाहता हूँ हाइट बढ़ जाए, या फिर एरो की, जो एरो दिखाता है, शो करता है, उसकी भी मैं चाहता हूँ कि साइज बढ़ जाए। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं टेक्स्ट में गया, देखो यहाँ पे ऑप्शन ऊपर में, फिट, प्राइमरी यूनिट, टेक्स्ट, सिंबल एंड एरोज, लाइन्स, तो इसमें मैं जा रहा हूँ टेक्स्ट में। टेक्स्ट में गया और ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट हाइट। टेक्स्ट हाइट, ये ऑटोकैड के लैंग्वेज में टेक्स्ट हाइट है, बट ये होता क्या है? टेक्स्ट की साइज होती है। टेक्स्ट की साइज होती है कि हम कितना साइज देना चाहते हैं। तो हमारा यूनिट क्या चीज में है? एमएम में है। तो एमएम में ये कितना है? 2.5 एमएम है, बहुत छोटा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? बड़ा कर दूंगा। कितना? 300 ले लेता हूँ। कुछ भी रख सकते हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, लाइक देखने में कितना अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से। तो मैं 300 ले ले रहा हूँ और क्या कर दिया? ओके कर दिया। ओके करने के बाद से सेट करेंट, हमेशा सेट करेंट करेंगे। सेट करेंट नहीं करेंगे तो वो एडिट नहीं हुआ होगा। ओके, सेट करेंट करने के बाद क्लोज किया मैंने। अब देखना, अब मैं जब डायमेंशन चेक करूंगा तो ये बड़ा दिखेगा कुछ मुझे। देखो बड़ा दिख रहा है।
पहले क्या था, बहुत छोटा दिख रहा था, मुझे जूम करके देखना पड़ रहा था। अब मैंने क्या किया, टेक्स्ट की हाइट बढ़ा दी, बड़ी कर दी, 300 mm कर दिया, इसलिए बड़ा दिख रहा है। ओके, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? ओके, तो अपना यूनिट सेट करना हो गया, डायमेंशन टाइप मैनेजमेंट भी हो गया। अब कुछ एक कमांड देख लेते हैं, छोटा सा एक दो कमांड देख लेते हैं, और मेजरमेंट वगैरह कैसे चेक करते हैं, डायमेंशन कैसे चेक करते हैं, वो देख लेते हैं। तो लाइन कमांड देख लेते हैं, सिंपल, जहाँ से हम स्टार्ट करना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो लाइन कमांड, यहाँ जो ऊपर वाला टूल बार है ना, यहाँ पर भी दिया रहता है, और हमारा शॉर्ट की भी होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये हो जाएगा रेक्टेंगल, ये हो जाएगा इलिप्स। ये देखो मूव करना है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, रोटेट करना है, मिरर करना है, कॉपी करना है, स्ट्रेच करना है, स्केल करना, एरे करना, फ्लिप करना, ट्रिम करना, ये टूल बार में भी दिया रहता है। लाइक 2000 आई थिंक 2014 से पहले वाले ऑटोकैड के वर्जन में ये शायद यहाँ टूल बार में नहीं दिया रहता है। आई डोंट नो, बहुत दिन हो गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसका शॉर्ट की होता है, जैसे मुझे लाइन से कुछ चीजें बनानी है, ठीक है, कोई वॉल बनाना है, कोई प्लॉट बनाना है, तो मैं एक लाइन कमांड होता है एल, एल एंटर, एल टैप किया और एंटर प्रेस किया। ओके, देखो ये लाइन कमांड ओपन हो गया। क्या कह रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। इट मीन्स आप इस ऑटोकैड के टेम्पलेट में किस पॉइंट से लाइन बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कहीं पर एक रैंडम लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक किया, देखो पॉइंट बनना, सॉरी लाइन बनना स्टार्ट हो गया है, देख रहे हो, लाइन बनना स्टार्ट हो गया है। अब नीचे में क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मतलब आप कहाँ तक पॉइंट सॉरी कहाँ तक लाइन बनाना चाहते हैं, वो वाला पॉइंट बताइए हमें। तो या तो रैंडम लाइन बनाना है तो वो बना देंगे, और नहीं तो कोई डिस्टेंस दे के लाइन बनाना है, मतलब मेरी लाइन की जो लेंथ है वो 20,000 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 20,000 टैप कर दूंगा, 20,000 एंटर किया, देखो 20,000 की मेरी लाइन जो है वो बन चुकी है। अब साथ ही साथ देख लेते हैं डायमेंशन कैसे चेक करते हैं, डायमेंशन कैसे चेक करते हैं। ओके, तो ये देख लो टूल बार में दिया हुआ है, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, डायमेंशन के नाम से, डायमेंशन यहाँ पे, इस वाले लीनियर वाले पे, लीनियर वाले के बगल में एरो है, उस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। इसका मतलब ये होता है कि मुझे लीनियर, लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन का मुझे अगर डायमेंशन चेक करना है तो मैं लीनियर लूंगा। ओके, दूसरा उसके नीचे देखते हैं एंगुलर, एंग सॉरी सॉरी अलाइन, अलाइन का मतलब ये होता है कोई लाइन मेरी किसी एंगल पे है, लाइक टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसका मुझे डिस्टेंस चेक करने के लिए अलाइन वाला, मतलब ये हुआ, देखो मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ऑर्थो को ऑफ कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं एक लाइन बनाया और ऑर्थो को मैंने क्या किया, ऑफ कर दिया। अब देखो हम कुछ कुछ ये जो लाइन बनी है कुछ एंगल पे बनी है, राइट, बट इसका मुझे डिस्टेंस चेक करना है। अगर मैं लीनियर वाला लूंगा ना, देखो अगर मैं लीनियर वाला लूंगा तो ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, लाइक देख रहे हो ये क्या बता रहे हैं, इसकी हाइट बता रहे हैं कि इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की हाइट कितनी है। बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जानना है ना भाई, ये बता तू, ये नहीं बता। तो उसके लिए मुझे अलाइन जब लूंगा ना, तब जाके ये मुझे पता चलेगा। देखो अलाइन पे मैंने क्लिक किया और पहला पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया, देखो अब इसकी डिस्टेंस बता रही है कि भाई इतने एमएम का ये लाइन है। ओके, तो अलाइन हम जब लेते हैं जब लाइन मेरी कोई एंगल पे हो या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो, तब हम अलाइंड वाला मेजरमेंट करते हैं। ओके, एंगुलर मतलब एंगल जानना है अपने को, लाइक कितना एंगल है। तो एंगल जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला ऑब्जेक्ट, किसी किसी दो लाइन के बीच का ही तो एंगल होता है ना, सिंगल का तो नहीं होगा, सिंगल का तो वो डायरेक्ट 180 डिग्री हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दो लाइन के बीच का एंगल जानना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाऊंगा और एंगुलर पे सेलेक्ट किया मैंने, पहला लाइन सेलेक्ट किया, दूसरा लाइन सेलेक्ट किया, देखना इसके बीच का एंगल बता दिया, कितने डिग्री पे है ये, 42 डिग्री पे। इसका एंगल कितना है, 42 डिग्री है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, दूसरा तरीका ये होता है डायमेंशन चेक करने का, एक तो ये हो गया, दूसरा मान लो तुम दो तीन यहाँ पे मैं लाइन बना दे रहा हूँ, एक ऐसे बना दिया, कुछ इस तरह से बना दिया, कुछ इस तरह से बना दिया, और थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ऐसे। ओके, अब देखना मैं लीनियर पे गया, लीनियर पे गया,
यहाँ से यहाँ तक एक डायमेंशन चेक किया, ठीक है। अब मुझे इसको शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए क्या करूंगा, कहीं ऊपर या नीचे ले जाके लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये डायमेंशन शो होता रहेगा, दिखता रहेगा। ओके, अब देखो मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक ही बार डायमेंशन लूँ ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी चेक हो जाए, यहाँ से यहाँ तक भी चेक हो जाए, यहाँ से यहाँ तक भी चेक हो जाए, यहाँ से यहाँ तक भी चेक हो जाए। इसमें क्या हो रहा है, इसको किया, फिर जाऊंगा, फिर लीनियर लूंगा, फिर यहाँ से यहाँ पॉइंट दूंगा, फिर क्लिक करूंगा, वापस से उस कमांड में जाना पड़ेगा डायमेंशन वाले में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही बार लूँ, एक ही बार कमांड लूँ और यहाँ से लेके मुझे पूरा यहाँ तक का डायमेंशन करते चला जाऊँ, टाइम इस तरह कम लगेगा। तो ये डायमेंशन वाले पे जाऊंगा मैं, इसके बगल वाला जो डायमेंशन है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद से देखना, मैंने पहला पॉइंट दिया। ओके, पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया। ओके, अब भी मैं कमांड में ही हूँ, कमांड से बाहर नहीं गया हूँ। ये होता है कंटिन्यूअस डायमेंशन चेक करने के लिए हम इस बगल वाले डायमेंशन पे जाएंगे और यहाँ से अपन चेक करेंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चेक करना है, तो ये वाला दूसरा वाला पॉइंट दिया, क्लिक कर दिया। अभी मैं कमांड में हूँ, कमांड से बाहर नहीं गया हूँ। उसमें क्या हो रहा था, कमांड से बाहर चला जा रहा था मैं। ओके, ऐसे करके हम पूरे के पूरा यहाँ तक का कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हैं बिना कमांड से बाहर गए हुए। दूसरा ये हो गया। तीसरा तरीका बता रहा हूँ क्या होता है, देखो तीसरा ये होता है। सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ओ सॉरी, लाइन ही डिलीट हो गई, मुझे डायमेंशन डिलीट करना था, इसको डिलीट किया मैंने। अब देखना तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका मुझे बहुत इजी लगता है, मैं यही यूज करता हूँ। देखो लीनियर पे जाऊंगा, मैं लीनियर पे गया, डायमेंशन चेक करने के लिए आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक एंटर प्रेस कर दूंगा। देखो लीनियर पे गया, लीनियर पे गया, कुछ नहीं किया, बस एक एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस कर दिया। देखो ये बॉक्स जैसा बन के आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, पहले प्लस जैसा कर्सर था। देखो वापिस से बता रहा हूँ, लीनियर पे गया, लीनियर पे गया, देखो ये कर्सर जैसा बन के, सॉरी प्लस कर्सर जैसा बन के आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिर्फ एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो स्क्वायर जैसा बॉक्स बन के आ रहा है। इसका देखना, मैं एक किसी लाइन पे ले जाकर सेलेक्ट करूंगा ना, पॉइंट नहीं देना पड़ेगा। उसमें क्या हो रहा था, इस लीनियर वाले में क्या हो रहा था, पहला पॉइंट देना पड़ रहा था, फिर क्या दूसरा पॉइंट देना पड़ रहा था, तब ये डिस्टेंस बता रहा था, राइट। बट इसमें क्या होगा, लीनियर पे जाऊंगा, एक एंटर क्लिक किया, तो ये स्क्वायर जैसा बन गया। मैं किसी एक लाइन पे जाऊंगा ना, सिर्फ उसको सिलेक्ट करूंगा, उसका पूरा का पूरा डिस्टेंस बता देगा। देखो बता दिया। देखो इसको भी बता दिया। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें कम टाइम लगे, लाइक ज्यादा टाइम हमें वेस्ट ना करना पड़े। डेट्स वाई मैं तो यही यूज करता हूँ। ओके, ये वाला क्लियर है पॉइंट। ओके, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई कमांड तुमने टाइप किया है, अगर वापस से उस कमांड में आना चाहते हो, वो कमांड का शॉर्ट की बिना दिए हुए, जैसे मान लो मैं लाइन कमांड में हूँ, ठीक है, मुझे एक यहाँ पे लाइन बनाया, पहले ये ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, एक लाइन बना दिया यहाँ पे। ओके, और एस्केप कर दिया। और हाँ, एस्केप हम जब करते हैं कमांड से बाहर आने के लिए, ऑटो कैड में किसी भी कमांड से, किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे। अपने कीबोर्ड पे कॉर्नर पे कहीं पे एक एस्केप बटन दिया होगा, उसको हम प्रेस करेंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे। जैसे मान लो मुझे सर्कल बनाना है, यहाँ पे सर्कल बनाया, एंटर कर दिया। ओके, और क्या बना दूं, आर ई सी, रेक्टेंगल कमांड लिया, यहाँ पे आर ई सी, मुझे कमांड से बाहर आना है, मैं क्या करूंगा, एस्केप बटन का प्रेस करूंगा, कमांड से बाहर आ जाऊंगा। किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे। ओके, अब देखो मैं क्या बता रहा था। ओके, दूसरा चीज ये देख लेते हैं, जैसे मैं ये डायमेंशन चेक कर रहा हूँ, डायमेंशन मैंने अपना चेक किया, ये कुछ इतना डायमेंशन है, रैंडम लाइन से बनाया था मैंने। बट देखो इधर का एरो नहीं दिख रहा है, जो एरो है बहुत छोटा दिख रहा है, ये डायमेंशन वाला एरो। इसको कहाँ से हम बड़ा करेंगे, तो ये मैं जो जूम इन कर रहा हूँ, तो ये लग रहा है एक सिंपल सा लाइन है, बट मैं जूम आउट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा जूम कर रहा हूँ, देखो एरो दिख रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने ये टेक्स्ट का हाइट बढ़ाया था, वैसे ही एरो की हाइट बढ़ जाए मेरी, हाइट नहीं, साइज। ऑटोकैड हाइट लिख के बोलता है, बट होता है एक्चुअली में साइज है। ओके, तो मैं वही डायमेंशन टाइप मैनेजमेंट सेटिंग में जाऊंगा, क्या है, डी एंटर किया, मॉडिफाई में गया। ओके,
मॉडिफाई में जाने के बाद से इसके एरो पे आऊंगा। देखो टेक्स्ट का तो हाइट बढ़ा दिया था, एरो पे आऊंगा और एरो साइज यहाँ पे लिखा है हुआ है, दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और जितना मैंने टेक्स्ट का हाइट दिया था ना उतना ही रख दूंगा। लाइक एरो का हाइट इसलिए मैं या तो उतना रखूंगा या तो टेक्स्ट के हाइट से थोड़ा सा छोटा रखूंगा, बड़ा नहीं रखूंगा, वो थोड़ा सा ऑड दिखेगा, लाइक अजीब सा दिखेगा कि टेक्स्ट की हाइट छोटी है और एरो की साइज बड़ी है, तो अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, जितना टेक्स्ट का हाइट रहता है उतना ही एरो का हम हाइट ले लेते हैं। ओके, अब उसके बाद से मैं क्या किया, ओके प्रेस किया और सेट करेंट, ऑलवेज वी डू सेट करेंट, सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। अब देखो एरो की साइज थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, दिख रही है, पहले क्या था बहुत जूम करने के बाद से दिख रहा था, अब थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। ठीक है, ओके इंजीनियर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को जितना कुछ मैंने बताया, जैसे कि मैंने यूनिट सेट करना बताया, डायमेंशन टाइप मैनेजमेंट बताया, डायमेंशन कैसे चेक करते हैं ये बताया, लाइन बनाना सिखाया मैंने, लाइन कैसे लेते हैं, कुछ सेटिंग्स बताई लाइक ऑर्थो ऑन कैसे करते हैं, ओ स्नैप ऑन ऑफ कैसे करते हैं, ग्रिड को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, राइट। आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।